सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। देवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुले मुनिवरम। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 61वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, जिसको भी ये सत्संग प्राप्त हुआ है उसके पुण्यों का तो पार ही नहीं है। और इस समागम का जो फल है वो तो आगे चलते हुए वो अविनाशी सिद्ध होएगा। और वो तो आज्ञा के वजह से ऐसा हो जाएगा। और वो क्या है, जो कि जो खटरस में रहे और जलेबी में सत्संग छोड़कर चले गए, पर आज्ञा करे उसी तरह से आप सभी को रहना है। उसमें पंक्ति कही है, थर थर ध्रुजत रहत वचन में शशि अरु सूरा। थर थर ध्रुजत रहत वचन में काढ़ हजूरा। इसलिए आज्ञा का पालन करते हुए यदि उनके सम्मुख रहते हैं तो ही ये जीव में सुख आता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यहाँ पे जो पंक्ति है, थर थर ध्रुजत रहे वचन में इंद्र मुनीन्द्र। थर थर ध्रुजत रहे वचन में अवनी अहिंद्र। थर थर ध्रुजत रहे वचन में शशि रसूर। थर थर ध्रुजत रहे रेन दीन काल हजूर। हरिहर ही अज आदि सबे रहत भक्ति रत जाहि की। मुकुंद मोवस मूढ़ नर करेन आज्ञा ताहि की। यानी कि सूर्य और चंद्र भी जिनके वजह से उनके वचन में टुक टुक बरतते हैं, और जिसके डर से वजह से काल भी रात दिन उनके वचन का ही आज्ञा का पालन करता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि वो ही सर्वोपरि है, सभी कारणों के कारण भी वही है, और अंतर्यामी रूप से वही सभी में विराजमान हैं। और उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी करने के लिए समर्थ नहीं है। और उनके वचन आते ही
बाकी सब जितने भी बड़े बड़े अस्तित्व, मतलब मनुष्य अस्तित्व के सामने जैसे सूर्य और चंद्र का जो ऐसा विशाल अस्तित्व है, और जो काल काल का भी जो विशाल अस्तित्व है, वो भी रात दिन उनके वचन में टुक टुक बरत रहे हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। यहाँ पे आज्ञा पालन की बात की है, और ये आज्ञा पालन की बात तो प्रकरण 6 की 28वीं बात में विस्तृतपणे से हमने ली है बात, तो उसका भी अनुसंधान कर लेना इस बात के साथ में। उसमें आज्ञा पालन की बात भी समाहित हो जाती है। कठड़ा अंत्य 18 में श्रीजी महाराज समझाते हैं कि जो निर्वासनिक पुरुष है वो तो जितनी परमेश्वर की आज्ञा होती है उतने ही व्यवहार में वो जुड़ जाता है, पर आज्ञा से बाहर वो कुछ भी नहीं करता। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। उपरांत गढ़ड़ा अंत्य 27 में श्रीजी महाराज स्वयं कहते हैं कि जब वो नीलकंठ रूप से भ्रमण करते थे, और जब वो मुक्तानंद स्वामी के पास में आए, उस वक्त उन्हें श्री रामानंद स्वामी के दर्शन का खप था, और वो बहुत ही आकुल व्याकुल थे कि कभी मुझे रामानंद स्वामी के दर्शन हुए। तब उन्होंने मुक्तानंद स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही वर्तन किया, पर उन्होंने खुद अपने मनपसंद का कुछ भी उन्होंने किया नहीं। तो ये बात यहाँ पे वो स्वयं उसका आचरण करके जता रहे हैं कि हमेशा जो बड़े बड़े ऐसे एकांतिक संत है उसकी आज्ञा के अंदर ही हमें रहना है, और उसी की वजह से हमारा कल्याण है। आज्ञा पालन के लिए गढ़ड़ा अंत्य 27 में वो कहते हैं कि जो संत है उसके अंदर निष्कामीपना, निर्लोभपना, निर्मानीपना, निस्वार्थपना और निश्वेतपणी के लक्षण यदि दिखाई देते हैं तो ऐसा समझना कि वो संत और भगवान को तो साक्षात संबंध है। इसीलिए ऐसे संत के वचन के वजह से भगवान का निश्चय कर लेना और उसके वचन में दृढ़ विश्वास करना, तो आपका कार्य हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। मतलब कि आप सती देह से अक्षरधाम को प्राप्त कर सके और उसका सुख, मूर्ति का सुख पा सके। इसीलिए ये सारी आज्ञाओं का पालन करना है, ऐसे संत के आगे समर्पित हो जाना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। आज्ञा पालन के बारे में अश्लाली 1 के वचनामृत में श्रीजी महाराज कहते हैं कि जब भगवान के एकांतिक भक्त के समागम के वजह से सम्यक प्रकार से आपको ज्ञान प्राप्त होते जाएगा, और तब ही आप ब्रह्मरूप होकर भगवान के धाम को भी प्राप्त कर सकोगे, और तब आप महासुखिया हो जाओगे। इसलिए भगवान के जो भक्त है उनको भगवान की सेवा के बिना अन्य इच्छा रखनी नहीं, और इसीलिए से उनके आज्ञा में टुक टुक पड़ने से बरतते रहना, तो सुखिया सुखिया हो जाओगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जताना चाहते हैं। प्रकरण 11 की 82वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जैसे है वैसे भगवान और साधु को जब हम जानेंगे तभी ही प्रकट प्रमाण सर्वोपरि उपासना महाराज की भक्ति करेंगे, तभी ही संस्कृति से हम मुक्त हो सकेंगे, और अन्य सेवा भक्ति वो जो है उसके वजह से जो देह है, लोक है और द्रव्य की तो शुद्धि हो जाती है,
और बड़े संत की मर्जी के हिसाब से चलने की वजह से सेवा से भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और उसके वजह से कल्याण होता है। इसलिए मंदिर के अन्न खाकर भी इस साधु का समागम कर लेंगे तो उसकी कसर कुछ भी बाकी नहीं रहेगी, वो निर्वासनिक हो जाएगा और वो अक्षरधाम के सुख को क्षति देह से प्राप्त कर सकेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको जता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 11 की 83वीं बात में भी वही बात कहते हैं कि पंचाड़ा का जो चौथा वचनामृत है वो पढ़वा कर कहते हैं कि निश्चय की दृढ़ता यदि जिसने करके रखी हो और भगवान का दिव्यपना और मनुष्यपना को एक ही समझता हो और सर्वधाम थकी जो अक्षरधाम का सुख श्रेष्ठ है वैसा ही उसका निश्चय पक्का करके रखा हो तो उसको वर्तमान के पालन करने में कुछ भी मुश्किल नहीं आती है। और ऐसा जिसको सच्चा निश्चय हो गया हो वो तो वर्तमान को मतलब कि आज्ञा को लोप करने को जाए तो भी वो आज्ञा का लोप नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। इसी के साथ में ये सत्संग यहाँ संपन्न करते हैं। प्रकरण 6 की 61वीं बात यहाँ संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामी नारायण।